दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट की जो अपने प्रॉफिट और सेल्स दोनों में जबरदस्त जंप दिखाता है। सेजल ग्लास लिमिटेड ग्लास इंडस्ट्री में काफ़ी कम्पिटिटिव है, लेकिन सेजल ग्लास अपने नंबर के थ्रू एक क्लियर मैसेज दे रहा है। ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग है। चलिए डिटेल में समझते हैं क्वार्टर 2 FY 2025 के रिजल्ट। सबसे पहले आपको मार्केट कैप बता दें, 782 करोड़ का है। दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो 774 रुपये है। इसके अलावा चलो अब क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स यानी कि रेवेन्यू। क्वार्टर 2 FY 2025 में सेल्स 103.99 करोड़ रही है, जबकि पिछले साल क्वार्टर 2 FY 2024 में सेल जो थी सिर्फ 61 करोड़ 57 लाख की थी। मतलब ऑलमोस्ट 69% ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कंपनी पिछले साल 100 ग्लास विंडो बेच रही थी, तो इस साल उन्होंने लगभग 169 विंडो बेच लिया है। चलो एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ के 87.16 करोड़ हो गया है क्वार्टर 2 FY 2025 में, जो पिछले साल 53.21 करोड़ था। मतलब कॉस्ट भी 64% ऊपर गया है। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शॉपकीपर ज़्यादा माल खरीद रहा है, ज़्यादा वर्कर हायर कर रहे हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। सेल्स के साथ एक्सपेंस भी नेचुरली बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्वार्टर 2 FY 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16.83 करोड़ रहा, जो क्वार्टर 2 FY 2024 में सिर्फ 8.36 करोड़ था। यानी प्रॉफिट डबल हो गया है, 101% की ग्रोथ हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें दोस्तों तो 16.18% क्वार्टर 2 FY 2025 में है, वर्सेस अगर पिछले साल की अपेक्षा बात करें तो क्वार्टर 2 FY 2024 में 13.58 करोड़। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो इस साल 16.18% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले इसका ग्रोथ बढ़ा हुआ है। पिछले साल था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.58%। मतलब कंपनी सेल के अगेंस्ट मार्जिन कमा रही है ज़्यादा। अगर 100 रुपये की सेल्स होती है तो कंपनी पहले 13.6 रुपये बचा रही थी, अब वही 16.20 पैसे बचा रही है। अदर इनकम की बात करें दोस्तों तो क्वार्टर 2 FY 2025 में अदर इनकम 1.88 करोड़ थे, जो पिछले साल 0.35 मतलब 35 लाख थी केवल। मतलब कंपनी ने साइड इनकम जैसे इन्वेस्टमेंट रिटर्न, रेंट, इंटरेस्ट इनकम से भी पैसे कमाए हैं। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट में देखें तो दोस्तों 5.76 करोड़ हो गया है, जबकि क्वार्टर 2 FY 2024 में 4.15 CR था। मतलब कंपनी के ऊपर लोन का बर्डन बढ़ गया है। एग्जाम्पल, अगर आप EMI पे गाड़ी खरीदते हो और EMI अमाउंट बढ़ जाता है तो आपके पॉकेट पे प्रेशर पड़ता है। यही सिचुएशन कंपनी के लिए इंटरेस्ट कॉस्ट है। इसके बाद देखते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जो है 4.06 करोड़ हो गया है इस समय, जो पिछले साल 1.88 करोड़ था मात्र। यहाँ पे देख लीजिए। मतलब कंपनी ने नए एसेट, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट खरीदे हैं और उनकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है। जैसे बिल्कुल मोबाइल फ़ोन की तरह, जो आप 20,000 में लेते हो और 2 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू मात्र 8,000 के आसपास चली जाती है। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि PBT। क्वार्टर 2 FY 2025 में PBT 8.89 CR था, जबकि पिछले साल 2.68 CR था मात्र। यानी प्रॉफिट 3.3 गुना बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो क्वार्टर 2 FY 2025 में नेट प्रॉफिट 8.12 CR है, जबकि क्वार्टर 2 FY 2024 में सिर्फ 2.44 CR। मतलब कंपनी ने अपने प्रॉफिट मोर देन 3 गुना ग्रोथ किया है, यानी कि 233% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इसके बाद देखते हैं अर्निंग पर शेयर 7.95 है इस समय। पिछले साल देखा जाए तो 2.40। मतलब शेयर होल्डर को पर शेयर अर्निंग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। ईयरली ट्रेंड की बात करें तो सेल्स 212.97 करोड़, 181 करोड़। उसके बाद फिर अब से क्वार्टर 2 में 104 करोड़ क्रॉस। नेट प्रॉफिट पिछले साल की कंपेरिजन में 3 गुना से ज़्यादा जंप। दोस्तों, सेजल ग्लास लिमिटेड का क्वार्टरली रिजल्ट एकदम ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट है। सेल्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट मल्टीपल टाइम जंप किए हैं, लेकिन इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन थोड़ा लोड क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ग्लास इंडस्ट्री में ग्रोथ स्टोरी ढूंढ रहे हो तो एक नंबर आपको क्लियर रिफ्लेक्शन देते हैं। आपको क्या लगता है, ये ग्रोथ सस्टेन है या शॉर्ट टर्म जंप है? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।